हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि और भी लास्ट में जो क्वेरी हमारे पास बची थी, ठीक है, तो उसको भी हम देखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी क्वेरी आप मैन्युअली लॉजिक लगाते हो और उसकी मदद से आप डेटा फैच करते हो तो वो आप क्वेरी की मदद से इजीली फैच आउट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको क्वेरीज दी गई है, तो उसके लिए 3 अलग अलग क्वेरी है, ठीक है। तो अगर देखो किसी भी तरीके की प्रोग्रामिंग के अंदर आपके पास क्या होता है कि डुप्लीकेट डेटा आता है, तो उसको रिमूव करने के लिए आपको खुद से वहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ता है। पर क्वेरी के अंदर भी वही फंक्शनैलिटी यहाँ पे दी गई है कि डिस्टिंग की मदद से आप डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हो। मतलब आपको एक ही रेखा काउंट करके दे देगा कि कितना रिकॉर्ड वहाँ पे पड़ा हुआ है, मतलब सिंगल रिकॉर्ड कितने हैं, डुप्लीकेट रिकॉर्ड निकल जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए डिस्टिंग क्वेरी का यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद है कि ग्रुप बाय, मतलब मुझे एक ग्रुप बनाना है तो उसके लिए कौन सी क्वेरी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एसक्यूएल के अंदर ऑलरेडी ओरेकल के अंदर दी हुई है, ठीक है। उसको आपको यूज़ करना है। अगर आपको पता नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो प्रोग्राम है वहाँ पे आपको खुद से लॉजिक लगाना पड़ेगा। या फिर हैविंग क्लॉज है तो उसके अंदर से कौन सा बड़ा डेटा है, कौन सा कम डेटा है वो मुझे चाहिए, तो उसके लिए मुझे हैविंग क्लॉज की यूज़ यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम 3 टाइप की क्वेरी आज के लेक्चर के अंदर स्टडी करने वाले। तो पहले देखते हैं कि डिस्टिंक्ट एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया है, तो उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि डिस्टिंक्ट कीवर्ड की मदद से आप क्या क्या कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि द सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट डिफरेंट वैल्यू। मतलब एक वैल्यू आपके पास आ गई है और दूसरी वैल्यू सेम आ रही है तो वो उसको वहाँ से फैच करके नहीं देगा। मतलब आपके पास देखो ईयरबड नाम के एक, या फिर आपके पास मैकबुक या किसी भी तरीके की एक प्रोडक्ट है, तो मैकबुक की आपके पास 2 प्रोडक्ट है, ठीक है। एक लैपटॉप के फॉर्मेट में और पीसी के फॉर्मेट, तो एक की प्राइस कम है, एक की ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी आप प्रोडक्ट नेम से फाइंड आउट करते हो तो आपको 2 रिकॉर्ड मिलेंगे, पर दोनों के नाम तो सेम ही है ना, ठीक है। तो जब भी आप डिस्टिंग लगाओगे तो आपके पास कितने रिकॉर्ड है मैकबुक वाले, तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि मेरे पास 2 रिकॉर्ड है, ठीक है। पर आएगा ओनली नेम आपको दिखाएगा एक का ही, मतलब मैकबुक और बाद में आ जाएगा 2, तो मैकबुक मेरे पास 2 है। इस तरीके से आपको काउंट करके दे देगा, ठीक है। तो डिस्टिंग मतलब डुप्लीकेट डेटा निकल जाएगा और साथ में आपको काउंटिंग भी वहाँ पे प्रेजेंट करके दे देगा, ठीक है। तो उसकी यहाँ पे टेबल के अंदर किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है वो यहाँ पे बताया गया कि इनसाइड टेबल अ कॉलम ऑफन कंटेन अ मेनी डुप्लीकेट वैल्यू। देखो किसी भी कॉलम के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है, ठीक है। ऑफन है वो तो बार बार आती ही रहती है, ठीक है। एंड समटाइम यू ओनली वांट टू लिस्ट द डिफरेंट सिंगल वैल्यू, मतलब आपको एक ही बार उसको प्रिंट करके फैच आउट करके देखना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कमांड हम यूज़ करेंगे, डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। और डिस्टिंक्ट कीवर्ड के साथ आप कौन कौन से, जो हमने लास्ट इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि काउंट कीवर्ड है, सम कीवर्ड है, एवरेज है, मीन है, मैक्स है, इन सब को भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट के साथ हमने जो ऑलरेडी कीवर्ड पढ़े हुए थे उसको भी हम यहाँ पे इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वन टाइप ऑफ इसकी थियरी हो गई। अब हम इसकी प्रैक्टिकल भी देख लेंगे ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए डिस्टिंक्ट किस तरीके से टेबल के अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं कि यहाँ पे डिस्टिंक्ट की ऑलरेडी देखो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि डिस्टिंक्ट की सिंटैक्स भी आपको बताई गई और डिस्टिंक्ट की यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में क्वेरी भी बताएगी कि इस तरीके से अप्लाई करना है। तो देखो सिंपल है, ठीक है। सिलेक्ट के बाद तुरंत ही डिस्टिंक्ट आप दे सकते हो, तो डिस्टिंक्ट के अंदर स्पेलिंग DISTINCT, ठीक है। और उसके बाद कॉलम का नाम, कौन से कॉलम के अंदर आपको डिस्टिंक्ट फाइंड आउट करना है तो वो आपको देना पड़ेगा। फिर टेबल का नाम और फ्रॉम और टेबल का नाम, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी दिया हुआ है कि सिलेक्ट डिस्टिंक्ट और सप्लायर, तो सप्लायर ID में से मैंने क्या किया था कि डिस्टिंक्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश की तो कितने रिकॉर्ड है, ठीक है। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसे ओपन करना पड़ेगा, ओरेकल को, ठीक है। तो ओरेकल को ओपन किया हमने
ओके, यहाँ पे मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा ताकि मैं हमारे डेटाबेस के अंदर एंट्री कर सकूँ। ठीक है, ऑलरेडी अकाउंट था इसलिए यहाँ पे आ गया। उसका पासवर्ड भी मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो, तो मैं दो टेब यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, एक तो एसक्यूएल वाली और दूसरी ये है ऑब्जेक्ट वाली। ठीक है, ताकि हमारा दोनों डेटा, मुझे डेटाबेस भी दिखाई दे और टेबल भी और साथ में एसक्यूएल भी। ठीक है, दोनों चीज़ें। तो देखो मेरे पास यहाँ पे माई प्रो करके अंदर, माई प्रो प्रोडक्ट के अंदर सारा डेटा पड़ा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है कि ओके, इतने रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे इकट्ठे पड़े हुए हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि हमारी जो सप्लायर आईडी थी वो सब में क्या थी, दो है और एक के अंदर टू है। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ठीक है, यहाँ पे किस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट किया, उसके लिए सिलेक्ट डिस्टिंग सप्लायर आईडी को आप डिस्टिंग करना चाहते हो। ठीक है, बार बार डुप्लीकेट डेटा आ रहा है, उसको आप डिस्टिंग करना चाहते हो। उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिलेक्ट, फिर उसके बाद डिस्टिंग, फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा सप्लायर आईडी फ्रॉम टेबल का नाम। और जैसे मैं यहाँ पे रन करूँगा तो यहाँ पे देखो सप्लायर आईडी मुझे क्या मिली, 1 और 2, मतलब मेरे पास दो ही है। ठीक है, और अब उसके अंदर मुझे क्या करना है कि सप्लायर आईडी को ज्वाइन तो नहीं कर सकता मैं। ठीक है, या फिर यूनिट को मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, या फिर प्राइस को मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के नेम के बेस पे भी, या फिर प्रोडक्ट की आईडी के बेस पे, या फिर प्रोडक्ट के नेम के बेस पे भी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि डिस्टिंक्ट डेटा को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट नेम के बेस पे मुझे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे तो सप्लायर आईडी के बेस पे आपको यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए कि प्रोडक्ट के नेम के बेस पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, जैसे मैं रन करूँगा तो यहाँ पे देखो मेरे पास कितने रिकॉर्ड है, ईयरबड, बैग, मैकबुक, MI फ़ोन और टीवी। अब देखो यहाँ पे तो मेरे पास ईयरबड कितने हैं, 1 2 और 3, पर 3 रिकॉर्ड आपको नहीं दिखा रहा, आपको सिर्फ एक ही रिकॉर्ड दे। तो कितनी बार वो काउंट हो रहे वो भी साइड में आपको चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमा करके लिख दो काउंट प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हो प्रोडक्ट नेम। देखो टोटल प्रोडक्ट आपके पास कितने हैं, 7 है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिस्टिंग के फॉर्मेट में रख सकता हूँ प्रोडक्ट नेम। अब देखते हैं, तो यहाँ पे सिंगल ग्रुप का एक फंक्शन मुझे एरर दिखा रहा है। ठीक है, तो उसको मैं इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ। तो यहाँ पे आप सिर्फ एक टाइम पे एक ही डेटा फैच कर सकते हो। यहाँ पे देखो आपको बाजू में उसका काउंटिंग चाहिए तो आपको डेटा नहीं मिल रहा, सिर्फ आपको क्या मिल रही है, उसकी नेम ही मिल रही है। मतलब डुप्लीकेट डेटा वो निकाल के आपको दे रहा है, पर कितने हैं वो आपको नहीं दिखा जाए। मतलब ईयरबड आपको 3 है, बैग 1 है, मैकबुक 1 है, वो आपको काउंट करके नहीं दे रहा, जो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो लिस्टिंग के मदद से आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करें। लिस्टिंग की मदद से आपको सिर्फ एक ही वैल्यू काउंट करके देगा या फिर फैच करके देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि सप्लायर की आईडी के बेस पे यहाँ पे चेक कर सकते हो। भाई प्रोडक्ट के नेम तो है ही, और यहाँ पे मैं सप्लायर आईडी रख दूंगा। ठीक है, तो देखो सप्लायर आईडी क्या है, आपके पास 2 है, ईयरबड 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आप काउंट भी कर सकते हो। ओके, काउंट यहाँ पे नहीं चलेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आप इस तरीके से सप्लायर आईडी के बाजू में यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम था। ठीक है, तो आपको डेटा अच्छे से मिल रहा है। साथ में आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, उसकी जो प्रोडक्ट आईडी थी वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, देखो प्रोडक्ट आईडी भी आ गई यहाँ पे। ठीक है, ईयरबड की यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने
प्रोडक्ट नेम को डिस्टिंक्ट किया है, पर यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी है वो अलग अलग है, ठीक है, एक ही 2 बार आ रही है। तो इसको भी वो क्या करता है कि डिस्टिंक्ट के बेस पे फाइंड आउट करता है। तो इससे पहले मुझे आई थिंक लिखना पड़ेगा कि काउंट प्रोडक्ट नेम कॉमा, और यहाँ से मैंने इसको हटा दिया तो भी हमारे मिसिंग ही आ रहा है, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब देखो रन करोगे तो सप्लायर आईडी के साथ आपको डेटा मिलना चालू हो जाएगा, पर यहाँ पे नहीं मिल रहा आपको, क्योंकि आपके स्टार्टिंग में सिलेक्ट के बाद यहाँ पे कंपलसरी डिस्टिंक्ट होना ही चाहिए, तभी आप कुछ भी यहाँ पे मैच कर सकते हो और सप्लायर आईडी यहाँ पे मैच कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही रन करूँगा तो मुझे यहाँ पे डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी काउंटिंग यहाँ पे करनी है। देखो ईयरबड यहाँ पे 1 हुआ और ईयरबड यहाँ पे 2 है, मतलब ये दोनों डिस्टिंक्ट हो गए, मतलब ये दोनों आपको कंपलसरी डिस्टिंक्ट होने चाहिए तभी आपको डेटा मिलेगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट के बाद के आपने जो भी नाम लिखे हुए उसके बेस पे ही वो डेटा आपको फैच करके देगा, ठीक है। तो आई होप आपको एक टाइम पे एक ही डेटा को डिस्टिंक्ट करना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कितने रिकॉर्ड मेरे पास टोटल है, ठीक है। तो प्रोडक्ट के नेम के बेस पे या किसी भी तरीके की कोई एक फील्ड के बेस पे ही आपको काउंटिंग करनी है, मतलब डिस्टिंक्ट करवाना है, ठीक है। कोई एक फील्ड के बेस पे ही आपको यहाँ पे क्या करवाना है, डिस्टिंक्ट करवाना है। 2 फील्ड आप लिखोगे तो वो 2 फील्ड के बेस पे डिस्टिंक्ट फाइंड करके देगा, 3 लिखोगे 3 को बेस पे लिखेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है कि डिस्टिंक्ट के बाद हमारे पास आ जाता है कि ग्रुप बाय। अब देखो ग्रुप का मतलब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग वैल्यू को एक साथ ज्वाइन करते तो उसका एक ग्रुप हो जाता है। अगर दूसरी वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट आ रही है तो उसका एक अलग से ग्रुप हो जाएगा, तो ग्रुप बना के रखना है। तो इसके क्वेरी के अंदर भी इन लोगों ने ग्रुप बाय किस तरीके से बना सकते हो वो भी यहाँ पे आपको अच्छे से दिएगा। तो उसकी थियरी ये कहती है कि द ग्रुप बाय स्टेटमेंट ग्रुप्स रो, ठीक है। तो वो रो को ग्रुप करता है, कॉलम को ग्रुप नहीं करता, रो को ग्रुप करता, मतलब आपने ईयरबड और ईयरबड 2 लिखे तो दोनों रो को वो एक कर देगा, ठीक है। सम वैल्यू इनटू समरी रो लाइक फाइंड नंबर ऑफ कस्टमर इन ईच कंट्री, मतलब हर एक कंट्री, ठीक है। तो कंट्री के अंदर कितने कस्टमर है वो आपको ग्रुप करके या फिर काउंटिंग करके दे देगा। तो इसके अंदर भी सेम थिंग कैप काउंटिंग, मैक्स, मीन, सम, एवरेज, इस सब का यूज़ आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे आपको ग्रुप बाय की क्वेरी बताई गई है कि क्वेरी के अंदर दिया गया है कि सिलेक्ट कॉलम नेम, कॉलम 2, कॉलम 1, कॉलम 2, फिर टेबल का नाम, उसके बाद ग्रुप बाय करके जो भी आपको कॉलम के थ्रू ग्रुप करना है वो, ठीक है। तो उसकी क्वेरी भी यहाँ पे बताई गई कि प्रोडक्ट सिलेक्ट प्रोडक्ट का नाम, फिर उसके बेस पे सप्लायर आईडी, उसको हमने काउंट किया। तो यहाँ पे देखो जिसको भी आपको ग्रुप बाय करना है, ठीक है, ठीक है, उसको आपको काउंटिंग में नहीं लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेरी लगा सकते हैं। अब देखो जिस तरीके से डिस्टिंक्ट के अंदर बाजू में मुझे काउंटिंग नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे आप ग्रुप बाय की मदद से डेटा भी, प्रोडक्ट नेम भी ला सकते हो और उसकी आईडी भी यहाँ पे फैच करवा सकते हो कि वो कितनी बार आया है, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि कॉमा करके काउंट और यहाँ पे आप दे सकते हो सप्लायर आईडी, ठीक है। और यहाँ पे आपको देना पड़ेगा ग्रुप बाय और यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा जिसको भी आपने रखा है ग्रुप में वो चीज़। तो डिस्टिंक्ट में यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट नेम। अब देखो जैसे ही मैं रन करूँगा तो सप्लायर आईडी मतलब ईयरबड कितने टाइम में यहाँ पे 3 बार आ रहा है। देखो यहाँ पे आप जाओगे तो ईयरबड, ईयरबड और ईयरबड 3 बार है ना, ठीक है। तो आपको काउंटिंग कितनी बार दे दिया, 3 बार दे दिया। उसका नाम आपने क्या लिखा, काउंटर सप्लायर आईडी, ठीक है। वो बैग आपके पास 1 बार था, मैकबुक 1 बार था। तो इस तरीके से आपको डेटा फैच करके दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी टोटल भी लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको सप्लायर आईडी ही लिखनी पड़ेगी कितनी बार वो आया है, या फिर दूसरी फील्ड भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो वो काउंटिंग करके आपको दे देता है कि कितने रिकॉर्ड आपके पास यहाँ पे एग्जैक्टली पड़े हुए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी की आईडी चाहिए तो कैटेगरी आईडी भी यहाँ पे आप रख सकते हो, ठीक है।
फिर प्राइस यहाँ पे आपको रखनी है तो भी रख सकते हो। ओके, यहाँ पे आप दूसरी फील्ड आप ज्वाइन नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको यहाँ पे फील्ड का नाम लिखना पड़ेगा प्राइस। यूनिट लिखते हैं तो भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो दो ही फील्ड यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। पहला तो किसको ग्रुप करना है और दूसरा आप ठीक है, यहाँ पे तो ग्रुप बाय की जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ से टूट रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे प्राइस हटा देनी है और यहाँ पे मुझे कर देना है रन। तो यहाँ पे मुझे दो ही फील्ड, मतलब किसके बेस पे आपको काउंट करवाना है, प्राइस के बेस पे आपको काउंट करवाना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको प्राइस। ठीक है, अगर डुप्लीकेट प्राइस आ रही होगी तो यहाँ पे वो देगा, देखो 1800 आपके पास 2 बार है। ठीक है, यूनिट के बेस पे आपको करनी है तो यहाँ पे आप यूनिट लिख सकते हो और यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा यूनिट। तो वो काउंट करके दे देगा भाई कितनी बार वो आया है। तो देखो 12 है, यूनिट 2 बार है, 6 है 2 बार है, 10 है 1 बार है, 5 है 1 बार 1 बार है। ठीक है, तो इस तरीके से सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ पे फैच करके दे देगा। सप्लायर आईडी को भी आप ग्रुप में डालना चाहते हो तो भी आपको वो दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट नेम और यहाँ पे आप लिख सकते हो सप्लायर आईडी। तो यहाँ पे आपको कौन सी ग्रुप बाय करनी पड़ेगी, सप्लायर आईडी। रन करोगे तो आपको यहाँ पे देखो इस तरीके से काउंटिंग करके दे देगा, मतलब सप्लायर आईडी 1 बार है और सप्लायर आईडी 2 है वो 6 बार है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिला 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे काउंटिंग अच्छे से हो सकती है, मतलब आप काउंट यहाँ पे कर सकते हो और भी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रुप बाय का यूज़ क्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कि SQL हैविंग कीवर्ड। हैविंग मतलब आप जो भी डेटा को फैच आउट करवाते हो उसमें से आपको क्या करना है। ठीक है, उसमें से मतलब आपको क्या करना है, मतलब उसके अंदर आपको और कोई कंडीशन लगानी है उसके बाद भी, जैसे हमने अभी ग्रुप बाय किया तो ग्रुप बाय के बाद भी कोई कंडीशन लगानी है आपको। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे काउंट करके दे देगा, मतलब उसके हिसाब से डेटा फैच करके देगा। तो हैविंग क्लोज वॉज एडेड टू एसक्यूएल के अंदर ऑलरेडी वो है, जहाँ पर आप वेयर कीवर्ड लगाते हो तो वहाँ पे आप एग्रीगेट फंक्शन उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दे रहा है कि हैविंग क्लोज, तो उसकी सिंटेक्स यहाँ पे दी गई है कि सिलेक्ट ग्रुप बाय बाद आपको देनी है हैविंग, मतलब ग्रुप बाय के साथ ही हैविंग का यूज़ किया जाता है, ये कंपलसरी है। हैविंग का यूज़ ऑलवेज हैव ग्रुप बाय के साथ ही आप यूज़ कर सकते हो, नॉर्मली हैविंग का यूज़ आप नहीं कर सकते, ये उसका सिंपली रूल्स है। ठीक है, और इसकी जो एग्जांपल है वो यहाँ पे आपको दी गई है कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो। तो जैसे ही हमने यहाँ पे ग्रुप बाय लगाया है ना, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमारी जो प्रोडक्ट नेम है वो, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट नेम मुझे कितनी बार मिल रहा है कि ये 3 बार है, ये 1 बार है, 1 बार 1 बार है। तो अब मुझे कौन से रिकॉर्ड चाहिए कि जिसकी काउंटिंग 1 से ज़्यादा हो, वही रिकॉर्ड मुझे चाहिए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ग्रुप बाय के बाद हैविंग। ठीक है, और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट, ओके, काउंट प्रोडक्ट नेम और >1, मतलब 1 से ज़्यादा होना चाहिए, वही रिकॉर्ड मुझे फैच करके देना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ईयरबड है वो 3 बार है, मतलब 1 बार नहीं 1 से ज़्यादा है, तो वो आपको यहाँ पे फैच करके दे दिया। अगर 1 बार होता, ठीक है, तो जितने भी 1 बार वाले वही रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ पे आपको 1 कर देना है। ठीक है, अगर 2 से कम है तो वो रिकॉर्ड चाहिए, तो वही आपको यहाँ पे सेम टू सेम मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हैविंग क्लोज को भी आप यूज कर सकते हो ग्रुप बाय के साथ। ठीक है, इसके अलावा हैविंग क्लोज का आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि हैविंग क्लोज का यूज कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे क्या था हमारे पास, ओके, उसके बाद हमारा क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमारी जितनी भी क्वेरी थी वो सारी की सारी मैंने
7 या 8 लेक्चर के अंदर आपको कंप्लीट करा दिए, ठीक है। तो इसके बेस पे ही सारा कुछ आपको फाइंड आउट करना रहता है, ठीक है। जितनी भी क्वेरी थी आप अच्छे से समझ लोगे। और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो किसी ट्यूटोरियल पे जाने के बाद आप वहाँ पर भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो कि किस तरीके से आता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी भी किसी तरीके की डेवलपिंग सीखोगे तो इतनी क्वेरी तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने अच्छे से सीखा तो वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से डेटा फैच करते, लाते, कैलकुलेट करते, एग्रीगेट करते, वो सारा कुछ ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी यहाँ पे। अब जैसे ही हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो लेक्चर के रिगार्डिंग यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको दिए गए जो आपको सबमिट करवाने रहेंगे आपके RNWIT एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।